Next topic is electrical capacitance. Electrical capacitance is denoted by small c. It is an ability of a conductor to hold electric charge. किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी दैट इज नोन एज its electrical capacitance. For this, let us suppose that we have a conductor. I have shown here diagram. Let us suppose that this conductor is fed positive charge and positive charge is q. We have given a q charge, q amount of magnitude of charge given to this conductor is q. Then its potential rises. So I will say that potential V depends upon the amount of the charge given. More is the charge given, higher will be the potential. So Q is proportional to V depends upon Q. So mathematically Q is equal to CV, where this proportionality constant C stands for capacitance. C exactly. Now C is equal to Q divided by V. The ratio of the charge given to the potential raised is known as electrical capacitance. It is denoted by small c. The SI unit of capacitance is farad. Farad is equal to 1 farad. कैपेसिटेंस कब होगा? व्हेन अ चार्ज, अगर ये चार्ज जो है 1 कूलम, हम इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें और इसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट से राइज करे. द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 farad if 1 coulomb charge is supplied to this conductor to raise its potential through 1 volt. So capacitance is mathematically the ratio of charge to the potential, that is known as electrical capacitance. नाउ ऑन व्हाट फैक्टर सी डिपेंड्स? कैपेसिटेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? नंबर वन साइज ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का साइज. लार्जर इज द साइज, इट मीन्स इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. larger is the size, larger will be the capacitance, larger is the ability to hold charge. Number 2, इस कंडक्टर के अराउंड जो मीडियम होगा, नेचर ऑफ मीडियम अराउंड कंडक्टर के अराउंड का मीडियम क्या होगा, सो दैट कि ये चार्ज उस मीडियम में लीक ना हो. चार्ज लीक ना होगा, इसी में रहेगा तो इसका पोटेंशियल जो है हाई रहेगा, इसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा. नंबर 3, एन अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर टू इट. इसके अराउंड कोई अनचार्ज कंडक्टर तो नहीं है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. तो कैपेसिटेंस के मैंने यूनिट निकाले, इसका डायमेंशन फार्मूला भी मैं निकाल लेता हूँ. चार्ज का चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल होता है वर्क बाई चार्ज ऊपर जाके दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई वर्क. सो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला चार्ज का डायमेंशन फार्मूला कहाँ से आएगा? करंट से. करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम. सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 80. सो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई वर्क का ml/t-2. इसके बाद आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट सी, हमने वी हैव सीन हियर दैट c इज इक्वल टू, c इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल. let we have a graph between variation in the charge and variation in the voltage. now this, if this is a straight line तो स्ट्रेट लाइन अगर ये आता है, अगर मैं ये 0 है, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम, सेम हियर that is 1 volt, that is 2 volt, that is equal to 3 volt. तो मैं अगर कैपेसिटेंस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ए पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा चार्ज बाय पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट, इट इज इक्वल टू 1 फैरेड. अगर बी पॉइंट पे चेक करते हैं तो कैपेसिटेंस इज अगेन इक्वल टू 2 कूलम डिवाइड 2 वोल्ट, 2 कूलम और ये 2 वोल्ट, अगेन इट इज इक्वल टू 1 फैरेड. सी पॉइंट पे देखें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3 कूलम बाई 3 वोल्ट, इट इज इक्वल टू 1 फैरेड. इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर
स्ट्रेट लाइन है चार्ज और पोटेंशियल के ग्राफ में, इट मीन्स सी इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। लेट अस अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्लोप। इस लाइन का झुकाव कितना है? सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस एक्सिस इन विच क्यू इज वेरिंग। सो ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया लाइन, ये ट्राइंगल बना लिया, ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ, ये R मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। अब ये समझते हैं, अब इस ट्राइंगल से जो ट्राइंगल है P, Q और R, यहाँ से जो है मैं ये थीटा निकालूंगा। थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा मीन्स मैं टेन थीटा निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे। टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर ये बना, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स और इस एक्सिस पे जो है वोल्टेज का वेरिएशन है तो मैं लिखूंगा डेल्टा बी, और बेस इसके और इसके बीच का डिफरेंस चार्ज का वेरिएशन है, मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू। टेन थीटा को एक्चुअली स्लोप बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू। स्लोप को एम से भी लिखते हैं, स्मॉल एम से। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू। तो इसका मतलब आई हैव नाउ इक्वेशन डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इट इज इक्वल टू 1/m। ये मेरे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया। एक इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है, ऊपर मेरे पास इक्वेशन है Q बाई वी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो मेरे पास कंक्लूजन लिखता है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ये हमने क्यों किया? क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट वी हैव गिवन ए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, दिस इज अ important question, is the along this axis variation of charge, along this axis variation of voltage. We have given two material A and material B। क्वेश्चन है, ग्राफ देख के बताओ किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। वी हैव टू मटेरियल ए, इसका कैपेसिटेंस मैं CA मान लेता हूँ, और मटेरियल B इसका कैपेसिटेंस मैं CB मान लेता हूँ। अब स्लोप किसका ज़्यादा है अभी? जिसका ये वाला यहाँ लाइन के साथ, इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है दैट इज स्लोप। इसका मैं थीटा ए मान लेता हूँ, इसका मैं थीटा बी मान लेता हूँ। तो एंगल देख के डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा दैट थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। लेकिन हमारे पास ये भी रिलेशन है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो अगर ये एंगल ज़्यादा है तो इसकी स्लोप कम होगी, स्लोप कम होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, स्लोप कम तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। स्लोप कम किसकी है अभी? ए मटेरियल की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, तो मैं डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी। लार्जर इज द स्लोप, smaller is the capacitance, smaller is the slope, larger is the capacitance. So you can use this formula to solve such kind of questions. Now capacitance of isolated spherical capacitor, अभी मैंने देखा capacitance depends, capacitance is equal to the ratio of charge divided by potential. तो let I have a spherical capacitor, स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी, मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसके सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज इस इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, द रेडियस इज कैपिटल आर। दिस इज अ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने P पॉइंट मान लिया। एट P point let V is पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V है। तो पोटेंशियल के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेशन किया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज डिवाइड बाई कितनी वो डिस्टेंस पे है ये। अब डेफिनेशन देखा मैंने ऊपर कैपेसिटेंस का, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V का वैल्यू मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड
क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कट हो गया, कैपेसिटेंस बना मेरे पास, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज कैपेसिटेंस. So here capacitance is directly proportional to radius. Larger is the radius, जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा चार्ज जो है होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ेगा एंड इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. अभी मैंने ऊपर बात की थी कि फैरड इज़ अ बिग यूनिट ऑफ, फैरड जो है बहुत बड़े यूनिट होते हैं कैपेसिटेंस के. हम जनरली जो है स्मॉल कैपेसिटेंस से डील करते हैं, माइक्रो फैरड, मिली फैरड. तो लेट अस सी क्यों. ये रेडियस जो है, ये रेडियस का वैल्यू मेरे पास अभी आया आर. तो एक फैरड कैपेसिटेंस बनाने में जो कैपेसिटर लगेगा उसका रेडियस कितना हो सकता है, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रेडियस मेरे पास आया कैपेसिटेंस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. आई विल राइट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, ये दैट इज कैपेसिटेंस. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. अगर यहाँ से इसके यूनिट निकाले जाएँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसको इधर ले जाओ, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा और ये सी डिवाइड में इसके मीटर बनेंगे और कैपेसिटेंस के फैरड आपको जाके मिली पर फैरड बनेंगे. और ये कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है सी दैट इज़ 1 फैरड. तो ये फैरड से फैरड कट, तो रेडियस मेरे पास आया 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर. तो ये रेडियस बना, रेडियस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर. दिस रेडियस इज मच लार्जर दैन द रेडियस ऑफ अर्थ. तो एक फैरड जो कैपेसिटर है उसको बनाने के लिए कितना साइज चाहिए कैपेसिटर का, अर्थ के साइज से भी ज़्यादा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो जनरली वी डील विद स्मॉल कैपेसिटेंस, मिली फैरड, माइक्रो फैरड. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस. सिंगल जो आइसोलेटेड कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस कितना आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Now let us understand the principle of capacitor. Principle of capacitor. What is capacitor? Capacitor is a device which stores electrical energy. So principle of parallel plate capacitor, that is parallel plate capacitor. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लेट वी हैव अ कंडक्टर. मेरे पास एक कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर है. आई हैव गिवन पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया. तो पॉजिटिव चार्ज दिया, तो जब इसका मैंने और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अराउंड जो मीडियम है उसमें जो है मीडियम में एटम होंगे. एटम अगर कोई सपोज दैट दिस इज एटम, कोई ऑक्सीजन ले लो, इसके सेंटर में न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रलाइज होगा इसके इलेक्ट्रॉन के साथ. तो आई विल से दैट आफ्टर सम टाइम द चार्ज स्टार्ट गेटिंग लीक इनटू द स्पेस. तो टू अवॉइड दिस मैंने क्या किया, एक और अनचार्ज्ड मेटल जो है मेटलिक कंडक्टर लिया और इसके पैरेलल पुट कर दिया. आई हैव अनदर कंडक्टर. तो एक्चुअली व्हाट हैपन नाउ, ये जो दिस पॉजिटिव, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया था इस प्लेट को. वी हैव सप्लाइड लॉट ऑफ चार्ज. नाउ ड्यू टू इंडक्शन, ये प्लेट मैं बी मान लेता हूँ, दिस प्लेट इज ए, दिस प्लेट इज बी, एंड एट दिस लेफ्ट फेस जो होगा बी पे, उस पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. ये देखो नेगेटिव चार्ज, concentration of negative charge accumulates on the left face of the metallic plate B. On the right side there is a positive charge. There is a positive charge. This is a positive charge. तो अब ये न्यूट्रलाइज होने के बजाय ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ बैलेंस हो जाएगा. नाउ इट्स पोटेंशियल नाउ फॉल्स. इसका पोटेंशियल गिर गया. आई हैव गिवन मोर चार्ज टू दिस metallic plate. More charge given, then more there is a more induction of negative charge and more positive charge. After some time this charge also start getting leak into the space. So we have, हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया. अर्थ करने से हमें क्या बेनिफिट मिला, अर्थ हमने किया तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया और ये पॉजिटिव चार्ज चला गया सारा का सारा अर्थ में और इधर से नेगेटिव. अब इसके ऊपर अब नेगेटिव की